Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. As we have started the living world and we are going to end this chapter today. Okay, we have seen this classification, ठीक है, kingdom, phylum, class, order, family, genus. ये सारा क्लासिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और उसके बेसिक्स भी देखे थे कि किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ जाता है। हायरार्की क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ रैंक और लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ये हायरार्की डिसाइड होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है किंगडम में मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स कंसिडर नहीं किए जाते, जो कुछ सिमिलैरिटीज़ है, बहुत कम सिमिलैरिटीज़ है वो किंगडम में कंसिडर की जाती है। उसके बाद में जो फाइलम और डिवीजन आता है, जैसे हमने कहा था फाइलम किसके लिए कंसिडर किया जाता है? एनिमल्स के लिए, और उसी टर्म को हम डिवीजन कहते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हाँ, तो फाइलम में कुछ और ज़्यादा कैरेक्टर कंसिडर किए जाते हैं, क्लास में कुछ और ज़्यादा कैरेक्टर्स क्या है कंपेयर किए जाते हैं, कंपैरेटिवली देखे जाते हैं। इसी तरीके से स्पेसिस तक, एक पर्टिकुलर स्पेसिस तक आने के लिए बहुत सारे क्लासेस से जाना पड़ता है और हर एक क्लास में क्या होता है, कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, एज वी गोइंग अपवर्ड टू किंगडम, एज वी गोइंग अपवर्ड टू किंगडम देयर आर लेस सिमिलर कैरेक्टर्स। As we descend to the species, as we descend to the species from kingdom, there are more similar characters. जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखा था पैंथेरा लियो का, राइट? ओके, इसमें क्या होता है, जैसे किंगडम एनिमलिया में हर एक टाइप के एनिमल आएंगे, ठीक है। जो एनिमल्स हर एक टाइप के एनिमल्स आएंगे। हमें पता नहीं है कि लियो कौन से क्लास में, कौन सी फैमिली में, कौन से ऑर्डर में आता है, क्योंकि किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, डिफरेंट फाइलम्स, ठीक है। कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा ये भी आते हैं, ठीक है। अब ये पर्टिकुलरली बिलोंग करेगा कॉर्डेटा से। कॉर्डेटा में बहुत सारी क्लासेस आएंगे, ठीक है। मैमिलिया, फिशेस, एल्स, ये सारे क्लासेस आएंगे। तो पर्टिकुलरली लियो कौन से क्लास में आएगा? मैमिलिया में, क्योंकि क्या है, उनको मैमरी ग्लैंड्स है, ठीक है। कॉर्डेटा में क्यों आएगा? क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैमिलिया में ऑर्डर कार्निवोरा, जैसे कि कैनाइंस होते हैं, जो हम कहते हैं कि ये लास्ट जो हमारे टीथ होते हैं यहाँ के, जो इस तरीके से प्रोजेक्टेड होते हैं, ये कैनाइन के बेस पे कार्निवोरा क्लास डिसाइड किया हुआ है। ये कैनाइंस हम डॉग्स में भी देखते हैं, राइट? ये कैनाइंस हम डॉग्स में भी देखते हैं। तो ये टीथ का क्लासिफिकेशन है, कंपैरिजन है, ठीक है। तो कार्निवोरा ऑर्डर में डॉग्स भी आते हैं और ये जो हम लायन देख रहे हैं वो लायन भी आता है, ठीक है। तब ऑर्डर कार्निवोरा के बाद में ऑर्डर में फैमिलीज है फेलिडी। ये फेलिडी किस बेसिस पे है? फर के बेसिस पे, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि कैट भी फेलिडी फैमिली से बिलोंग करती है, कि जो उनकी बॉडी फर है उस हिसाब से फेलिडी में कैट्स को और लायंस को डाला गया है। जीनस पैंथेरा में हमने देखा था कि लियोपार्ड भी है, टाइगर भी है। जीनस, एक सेम जीनस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिस लियो। इस तरीके से क्या है, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आएंगे स्पेसिस के पास, तो कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज़ क्या है, ज़्यादा दिखेगी। जैसे जैसे हम किंगडम के पास जाएंगे तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो हम क्या कह सकते हैं, छोटे से छोटा कैरेक्टर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम होलिस्टिक अप्रोच से किंगडम एनिमलिया को देखेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन विच बेसिस, लाइक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रिप्रोडक्शन का टाइप है, और क्या कह सकते हैं उनके हैबिटेट है, इकोलॉजिकल उनका जो नेचर है वो कौन से हैबिटेट में रहते हैं, वाटर लिविंग है, लैंड लिविंग है, या फिर क्या है फ्लाइट एनिमल्स है जैसे कि बर्ड्स।
ये सारे चीज़ें कैरेक्टर्स उनके कंसिडर किए जाते हैं, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसिडर किया जाता है और उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब ये क्लासिफिकेशन के जो है डिफरेंट एड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। व्हाट इज मीन बाय एड्स देन? tools which help to simplify or understand। ठीक है, टूल्स, डिफरेंट टूल्स, जैसे हमारे हम टूल्स मतलब डिफरेंट काइंड्स के टूल्स हम यूज़ करते हैं हर एक चीज़ में। जैसे हमारे रिपेयरिंग के टूल्स अलग होते हैं, हमारे किचन टूल्स अलग होते हैं, दैट टूल्स दैट एड्स। ठीक है, टैक्सोनॉमीज में भी ऐसे एड्स होते हैं। क्यों होते हैं? टू कलेक्ट द डाटा। ठीक है, हम एक ऑर्गेनिज्म की आज स्टडी करेंगे, उसका डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे तो बार बार उसी ऑर्गेनिज्म की हमें स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं। तो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए क्या होता है, ये टूल्स यूज़ किए जाते हैं और जो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन है, जो ऑर्गेनिज्म की क्या है आइडेंटिटी है, वो कलेक्ट करके रखी जाती है बाय डिफरेंट टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज टैक्सोनॉमिक एड्स? ओके, देन सबसे पहले टैक्सोनॉमिक एड्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म का और डेड ऑर्गेनिज्म का, ऐसे 2 टाइप्स में क्या है कलेक्शन किया जाता है, डाटा कलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम ये क्या होता है? हर्बेरियम लाइक लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे हमारे लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं और हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का बुक्स का क्या है क्लासिफिकेशन किया जाता है। हम कहीं पे भी रैंडमली जाके कोई भी बुक नहीं ले सकते, हमें पता होता है कि इस रैक में, इस शेल्फ पे इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के बुक्स है। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हर्बेरियम में क्या होता है, डायग्रामेटिकली देखेंगे, एक हर्बेरियम शीट ली जाती है, उस पर प्लांट्स को ड्राई किया जाता है। कंसिडर इट अ प्लांट। ओके, कोई भी प्लांट को ड्राई किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, देन प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, हाँ, जो प्लांट स्मॉल प्लांट्स होते हैं या फिर जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या किया जाएगा, पहले ड्राई किया जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा और एक हर्बेरियम शीट पे उसे फिक्स किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उनका क्या होगा, प्रिजर्वेशन होगा फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। हाँ, तो इसके बाद में क्या किया जाता है, यहाँ पे उसके बारे में सारी जो डिटेल्स है यहाँ पे फिल की जाती है। लाइक उनका कॉमन नेम, इंग्लिश नेम, उनका क्लासिफिकेशन लाइक फैमिली, जीनस, ऑल डिटेल्स। ठीक है, उनका जो डेट ऑफ प्रिजर्वेशन है, साइंटिस्ट का नाम जिसने प्रिजर्व किया है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे हर्बेरियम शीट में रखी जाती है। और ये हर्बेरियम शीट्स क्या है, कलेक्ट करके हर्बेरियम में रखे जाते हैं। लाइक मैंने कहा लाइब्रेरी जैसे स्टोर करके रखे जाते हैं। हाँ, तो ये स्पेसिफिकली ये किसके लिए होता है, डेड प्लांट्स के लिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है, डेड प्लांट्स के लिए। किसके लिए होता है ये, डेड प्लांट्स के लिए। हर्बेरियम में डेड प्लांट्स प्रिजर्व किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेड। ठीक है, इसको लिविंग प्लांट्स को प्रिजर्व नहीं किया जाता। ओके, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि हर्बेरियम में डेड प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है, ड्राई, प्रेशराइज एंड देन प्रिजर्व किया जाता है। उसमें सारी उसकी डिटेल्स लिखी जाती है और उसको एक डाटा कलेक्शन के इसमें रखा जाता है। देन
हाँ, तो इसकी क्या ज़रूरत है, डेड फॉर्म में प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करना, ठीक है। क्या ज़रूरत है कि डेड प्लांट्स के डाटा कलेक्शन रखना। लाइक हमें पता है कि इवोल्यूशनरी कुछ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, एक्सटिंक्ट होते हैं, ठीक है, एंडेंजर्ड होते हैं। लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल है अभी इस पॉइंट पे टाइगर्स, ठीक है। टाइगर्स को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करते हैं हम, या फिर बहुत सारे टेक्निक्स है या फिर बहुत सारे रूल्स है टाइगर्स के लिए, क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, एंडेंजर्ड हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो प्लांट्स हैं वो हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इवोल्यूशनरी स्टडीज़ के लिए, फ्यूचर डाटा के लिए ये क्या है, ड्राइड फॉर्म में रखे जाते हैं। सो वी कैन स्टडी इट फ्रॉम दी हर्बेरियम। ओके, देन नेक्स्ट है, जैसे हमने देखा अभी डेड प्लांट के लिए, अब बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं। ओके, बॉटनिकल गार्डन, जैसे हमने देखा हर्बेरियम में क्या होता है, डेड प्लांट को प्रिजर्व किया जाता है। बॉटनिकल गार्डन सबको पता है, यहाँ पे क्या है, लिविंग प्लांट्स, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट, डिफरेंट स्पेसिमेंस को क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, लेबल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिविंग, ठीक है। प्रिजर्वेशन in the form of living, preservation of plant in living form, along with their labelings, ठीक है। उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, आपने बॉटनिकल गार्डन्स को कभी विजिट किया होगा आपके आसपास के, तो हर एक प्लांट पे क्या होती है प्लेट लिखी होती है, जिसमें उसके बारे में उनकी कॉमन नेम है, उसका इंग्लिश नेम है, उसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिमेंस को एक ही जगह पे प्रिजर्व किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, बॉटनिकल गार्डन। तो ये क्या है, डिफरेंस है हर्बेरियम में और बॉटनिकल गार्डन्स में, ठीक है। तो हर्बेरियम की क्या ज़रूरत है, अगर हम बॉटनिकल गार्डन्स में क्या है, प्रिजर्व कर सकते हैं डाटा, क्योंकि जैसे कि हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट हैबिटेट्स है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कुछ क्या है, ट्रॉपिकल प्लांट्स है, कुछ पोलरिक प्लांट्स है, कुछ क्या हर्ब्स है, जिनके लिए पर्टिकुलर हैबिटेट चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करने वाले, एक्सट्रीम टेम्परेचर में करने वाले, ट्रॉपिकल में सर्वाइव करने वाले, और ईस्ट में, वेस्ट में, ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए क्या है, हर एक प्लांट की अपनी एक हैबिटेट होती है जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हर्बेरियम में क्या है, वहाँ पे हमें बस प्लांट का कलेक्शन ड्राइड फॉर्म में या फिर डाइड फॉर्म में करना है। तो क्या है, वो कलेक्शन, वो डाटा हम क्या कर सकते हैं, हर एक हैबिटेट के प्लांट का कलेक्ट कर सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स में जितने हम उस बॉटनिकल गार्डन में उस हैबिटेट में प्रिजर्व कर सकते हैं प्लांट, उतने ही कर सकते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन्स में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, सभी को पता है म्यूजियम, ठीक है। हाँ, ये भी एक फॉर्म का डेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं प्लांट्स प्लस एनिमल्स का, ठीक है। म्यूजियम सभी ने विजिट किया होगा, प्लांट्स एनिमल्स बोथ, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स, हर एक फाइलम के, हर एक ऑर्डर के एनिमल्स, प्लांट्स को क्या किया जाता है, म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो हर एक एनिमल की टेक्निक अलग होती है प्रिजर्व करने की। कुछ क्या है, ग्लास जार में कलेक्ट किए जाते हैं एनिमल्स प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, लाइक फॉर्मेलिन, 10% फॉर्मेलिन और 40% फॉर्मल्डिहाइड,
ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या किया जाता है, कुछ एनिमल्स को बॉटल जार में प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। देन कुछ प्लांट को क्या किया जाता है, ड्राइड फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट्स, सबसे इम्पोर्टेंट इंसेक्ट प्रिजर्वेशन के अलग टेक्निक्स होते हैं। क्या किया जाता है, सबसे पहले इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाता है, देन उनको किल किया जाता है, देन उनको पिन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में एक बॉक्स होता है, ठीक है। इंसेक्ट कलेक्शन का एक वुडन बॉक्स होता है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, फिर उनको किल किया जाता है और यहाँ पे पिनिंग करके इनको डिफरेंट बॉक्सेस में कलेक्ट करके रखा जाता है। तो इंसेक्ट कलेक्शन किस में होता है, बॉक्सेस में होता है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स को क्या है, ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है बॉक्सेस में, वुडन बॉक्सेस में, ठीक है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं, हायर एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, उनको एनिमल्स लाइक मैमल्स, बर्ड्स, उनको प्रिजर्व करने की टेक्निक ऐसी है कि उनकी बॉडी को स्टफ़ किया जाता है बाय स्टफिंग। व्हाट इज इट मीन, ठीक है। स्टफिंग का मतलब क्या है कि बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है, बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट है, स्किन है या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ स्टफ़ करके उस बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है म्यूजियम में। कुछ एनिमल्स के बोन्स भी, स्केलेटन्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं। अगर आपने म्यूज़ियम को कभी विज़िट किया होगा तो आपको ये सारे फॉर्म्स याद आएंगे, किस किस फॉर्म में एनिमल्स को आपने देखा है। आपने एनिमल्स को बॉटल जार्स में भी देखा है, एनिमल्स के स्केलेटन्स भी देखे हैं और खुद एनिमल्स भी वहाँ पे देखे हैं जो कि स्टफ फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स का कलेक्शन कैसे होता है, वुडन बॉक्स में होता है, बाय कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ये हो गया म्यूज़ियम। तो हम इसे कह सकते हैं ये भी डेड फॉर्म में है, ठीक है। अब एनिमल्स को लिविंग फॉर्म में भी क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जूलॉजिकल पार्क्स, सब उनको जूस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जूस को भी विजिट किया होगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स को जो एक हैबिटेट में मिलते भी नहीं हैं, हम एक साथ देख भी नहीं सकते हैं, ऐसे डिफरेंट एनिमल्स को, फिशेस को, बर्ड्स को, मैमल्स को, रेप्टाइल्स को, हर एक टाइप के एनिमल्स को एक जगह पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है टू ऑब्जर्व देयर फूड हैबिटेट। फूड हैबिटेट एंड देयर बिहेवियर। उनकी डिटेल स्टडीज़ के लिए वो किस तरीके से बिहेव करते हैं उनकी नेचुरल हैबिटेट में और उनका फूड हैबिटेट क्या है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए उनको जूलॉजिकल पार्क्स में रखा जाता है। क्या किया जाता है, हर एक एनिमल की अपनी एक हैबिटेट तैयार की जाती है, ठीक है। आर्टिफिशियल वो हैबिटेट तैयार की जाती है जो उनके नेचुरल हैबिटेट जैसी होती है और वहाँ पे उन एनिमल्स को रखा जाता है, फीड किया जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और इस तरीके से जूज़ में हर एक टाइप के एनिमल्स होते हैं। आपने एक्वेरियम भी देखा होगा जहाँ पे फ़िश कलेक्ट किए जाते हैं, आपने रेप्टाइल्स के भी केव्स देखे होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड वेदर किया जाता है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस तैयार के, आर्टिफिशियल क्लाइमेटिक कंडीशंस तैयार की जाती है और इस तरीके से जूज़ में लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग एनिमल्स को और प्लांट्स को भी रखा जाता है, ठीक है। अब ये हो गए डिफरेंट, क्या है, एड्स हमारे टैक्सोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट एड है की। व्हाट इज की, ठीक है। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी की एड है की। अब ये की क्या होती है, लाइक अ रूल बुक, ठीक है, लाइक अ रूल बुक जिसमें क्या है,
सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है, क्या क्या कंसिडर किया जाएगा, सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। ठीक है, इस हिसाब से कंपैरेटिव, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स। अब ये सब क्या है, इसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स को, ठीक है। ये सब बाद में देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, पहले एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको एक फ़िश है, उसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी फ़िश है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन देखना है कि एग्जैक्टली ये फ़िश कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने किसी भी फ़िश का ये फिन कंसीडर किया, ठीक है, फिन है, ये क्या है, फ़िश का फिन है, इस हिसाब से हमें देखना है कि ये कौन सी फिन है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये फिन का स्ट्रक्चर कैसी है, फोर्क लाइक है या कर्व्ड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, की में जाके देखेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि फोर्क लाइक फिन एंड कर्व्ड फिन, चैप्टर 10 या पेज नंबर 10, पेज नंबर 15, ठीक है। तो आप पेज नंबर 10 पे जाके देखोगे, पेज नंबर 10 पे आप जाके देखोगे, फिर आपको देखना है कि इस पे जो ये लाइनिंग्स है, ठीक है, ये जो स्केल्स है, वो स्केल्स के बारे में आप पूछोगे, ठीक है, वो स्केल्स के बारे में आप पूछोगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि पेज नंबर 50 जो भी है, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, इसे क्या बोलेंगे हम, कॉपलेट्स। ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, इसे बोलेंगे कॉपलेट्स। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो स्टेटमेंट्स है की में, उसे बोलेंगे हम लीड, ठीक है। जो की के स्टेटमेंट्स होते हैं उसे लीड बोलते हैं, और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उसे हम कॉपलेट बोलेंगे। अब इस तरीके से लास्ट तक ये जो, जब तक ये फिश आइडेंटिफाई नहीं होती, इसी तरीके से क्या है, हर एक डिफरेंसेस में ये फिशेस को क्या है, क्लासिफाई किया हुआ है कीज़ में, ठीक है। ये हुआ एग्जाम्पल। तो अब इसमें हमें पता है कि सिमिलैरिटीज़ डिसिमिलैरिटीज़ कंसिडर की जाती है, कॉपलेट्स देखे जाते हैं। कॉपलेट्स क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जो स्टेटमेंट्स होते हैं कीज़ में, उसे क्या बोलते हैं, लीड्स, ठीक है। ये हर एक टैक्सॉन के लिए स्पेसिफिक की होती है, सेपरेट टैक्सॉन के लिए सेपरेट की होती है। ये टैक्सॉन बेस्ड है, ये एनालिटिकल है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है। तो की क्या है, ये समझ में आया है, इट इज़ काइंड ऑफ रूल बुक, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, सिमिलैरिटीज़ का, डिसिमिलैरिटीज़ का। यहाँ पे एक पूरा रूल बुक है, जहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, लीड्स मिलेंगे क्लासिफिकेशन के लिए, जो कॉपलेट के फॉर्म में होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये भी हुआ हमारा टैक्सोनॉमिक एड्स। तो इसके बाद में ये सारे टैक्सोनॉमिक एड्स के यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हर एक टैक्सोनॉमिक डाटा जो है हर एक ऑर्गेनिज्म का कलेक्ट करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। जैसे कि और टैक्सोनॉमिक एड्स हम देखें, फ्लोरा है। व्हाट इज फ्लोरा? फ्लोरा मीन्स डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स, या फिर पर्टिकुलर जो प्लांट्स है जिनका क्लासिफिकेशन है, लेबल्ड प्लांट्स या फिर नोन प्लांट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, नोन प्लांट्स या फिर डिफरेंट स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स, पर्टिकुलरली प्लांट्स ऑफ दैट एरिया। जैसे कि कोई भी नेशनल पार्क है
कोई भी नेशनल पार्क है वहाँ का जो डाटा है वो प्रिजर्व करके रखा जाता है कि उस नेशनल पार्क में कोई भी जंगल है जो प्रिजर्व्ड है, तो उस जंगल के हर एक प्लांट का डाटा, यहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स हैं, कौन से स्पेसिमन्स हैं, ये सारे डाटा कलेक्ट करके रखा जाता है, उसे बोलते हैं फ्लोरा। उसे क्या बोलेंगे? फ्लोरा। ठीक है। कैटलॉग्स, व्हाट इज कैटलॉग्स? कैटलॉग्स में क्या होता है? एक बुक होती है, उसमें टैक्सॉन या फिर स्पेसिफिक स्पेसिमन्स के आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है। मैन्युअल्स, मैन्युअल्स क्या होता है? मैन्युअल्स होते हैं जैसे कि आप कोई भी नेशनल पार्क को या फिर कोई भी जूलॉजिकल पार्क को विजिट करने जा रहे हो, तो वहाँ के पर्टिकुलर मैन्युअल्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको पता, उसमें डाटा होता है कि इस जूलॉजिकल पार्क्स में आपको क्या क्या मिलेगा। ये टैक्सॉन बेस होता है। हर एक टैक्सॉन का अलग अलग, जैसे किंगडम का, फाइलम्स का, क्लास का, ऑर्डर का, स्पेसिस का, जीनस का, हर एक टैक्सॉन का अपना अपना एक मैनुअल होता है जो हर एक पार्क का या फिर जो प्रिजर्व कंजर्व्ड नेशनल पार्क्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ का मैनुअल होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स। ये टैक्सोनॉमिक एड्स यूज़ करके हम क्या है, पूरा का पूरा वहाँ का डाटा कलेक्ट करके रखते हैं और हमें वो आइडेंटिफिकेशन प्रिजर्व करके रखना होता है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हुआ हमारा चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे हमने अभी अभी देखा कि क्या है, इस टाइप से क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, ये हमें पता है कि क्लासिफिकेशन ये कैटेगराइजेशन में होता है, ये हमें पता है। ये टैक्सॉन्स में ही ये क्लासिफिकेशन होता है। अब हम देखेंगे कि कितने किंगडम है, कितने फाइलम है, कितने क्लास है, कितने ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे, प्लांट्स का और एनिमल्स का बोथ। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके 12th के लिए भी, जो बेसिक्स है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, लर्न करने वाला पार्ट, सारा का सारा लर्न करने वाला पार्ट है, जो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, आपको इसको रट्टा करना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट देन। मिलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। थैंक यू।